स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों की ओर बढ़ेंगे, उस पर नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पीएम मोदी का कोरोना रोकथाम के लिए जन आंदोलन का आज करेंगे आगाज। अक्टूबर से दिसंबर तक त्योहारी के मौसम में देखते हुए जन आंदोलन। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कोरोना काल में फिजूल खर्ची से बचें। उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई, क्वारंटीन सेंटर मामले में सरकार से जवाब तलब, 12 तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश। बाबा केदार के भक्तों के लिए अच्छी खबर, अब मंदिर के सभी मंडप से होंगे बाबा केदार के दर्शन। कई महीनों से बाबा केदार के दरबार में था सन्नाटा। कोरोना संकट के बाद पटरी पर लौट रही जिंदगी, 7 माह बाद सामान्य हो रहे कारोबार। उत्तराखंड में लगातार जारी है कोरोना का कहर। कोरोना से 630 मामले आए सामने, 11 संक्रमितों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना का मुश्किल भरा दौर भी आईटीबीपी के पर्वतारोहियों के हौसले को नहीं तोड़ सका। आईटीबीपी के टीम ने कोरोना काल में दूसरे बड़े सफल पर्वतारोहण अभियान का पूरा किया है। टीम ने 9 सदस्यों ने गंगोत्री की 2 चोटियों पर तिरंगा फहराया। देखिए इस रिपोर्ट में। गंगोत्री 2 के शिखर पर लहराया तिरंगा। आईटीबीपी की पर्वतारोही टीम ने लहराया तिरंगा। कोरोना काल में सफल पर्वतारोहण अभियान पूरा। टीम के 9 सदस्यों ने गंगोत्री 2 चोटी पर तिरंगा फहराया। पर्वतारोही बल का अनूठा और अद्वितीय रिकॉर्ड। कोरोना का मुश्किल भरा दौर भी आईटीबीपी के पर्वतारोहियों के हौसले को नहीं तोड़ सका। आईटीबीपी की टीम ने कोरोना काल में दूसरे बड़े सफल पर्वतारोहण अभियान को पूरा किया है। टीम के 9 सदस्यों ने गंगोत्री 2 चोटी पर तिरंगा फहराया। बता दें, गंगोत्री 2 चोटी की ऊंचाई 21,615 फीट है। क्षेत्रीय मुख्यालय आईटीबीपी देहरादून के पर्वतारोहण अभियान के 9 सदस्यों का दल 26 सितंबर को सफलतापूर्वक बर्फ से लदी इस चोटी के शिखर पर पहुंचे। टीम ने 9 सितंबर को उत्तरकाशी से अभियान की शुरुआत की थी। आईटीबीपी के इस पर्वतारोही दल में कुल सदस्यों की संख्या 56 है। इससे पहले 31 अगस्त 2020 को आईटीबीपी ने हिमाचल प्रदेश के लियो परगिल चोटी को छुआ था। इस दल की अगुवाई उप सेनानी दीपेंद्र सिंह मान कर रहे थे, जबकि असिस्टेंट कमांडेंट भीम सिंह इसके डिप्टी लीडर थे। माउंटेनियरिंग दल में हेड कांस्टेबल राजेश चंद्र रमोला, कांस्टेबल प्रदीप पंवार, सतेंद्र कुंडी, हरिंदर सिंह, अशोक सिंह राणा, अरुण और गोविंद प्रसाद शामिल थे। आईटीबीपी ने अब तक 214 से ज्यादा पर्वतारोहण अभियानों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये इस पर्वतारोही बल का अनूठा और अद्वितीय रिकॉर्ड है। कोविड युग में भी आईटीबीपी ने 2 बड़े पर्वतारोहण अभियानों को सफल बनाकर सकारात्मक संदेश दिया है। आईटीबीपी के जवान दुर्गम चोटियों पर देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। उत्तरकाशी से के न्यूज के लिए अनिल रावत की रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना आज अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है। इसी मौके पर गाजियाबाद के हिडन एयरबेस पर वायुसेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है। इस बार एयरफोर्स के बेड़े में राफेल को भी शामिल किया गया है। राफेल के अलावा वायुसेना के कई अन्य लड़ाकू विमान इस दौरान अपनी ताकत दिखाई। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। दुनिया ने देखा भारतीय वायुसेना का दम। भारत के आसमान में गरजा राफेल विमान। आज देश मना रहा एयरफोर्स डे। 88 साल की हुई भारतीय वायुसेना।
अपाचे और M35 ने दिखाए करतब। चीनूक हेलीकॉप्टरों ने किया फ्लाई पास्ट। तेजस और जगुआर ने आसमान में दिखाई ताकत। सूर्य किरण सारंग टीम ने आसमान में दिखाई करतब। भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को अपनी 88वीं वर्षगांठ मना रही है। हिंडन एयरबेस पर वायुसेना परेड हुई। इसके बाद राफेल, सुखोई, LCA तेजस, जगुआर के साथ दूसरे विमानों ने फ्लाई पास्ट करके आसमान में दुनिया को भारत की ताकत दिखाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने कहा कि मैं राष्ट्र को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय वायुसेना देश की संप्रभुता और हितों की रक्षा के लिए सभी परिस्थितियों के लिए हमेशा तैयार रहेगी। बता दें, वायुसेना दिवस के मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से आसमान में राफेल ने दुनिया को भारत की ताकत दिखाई। राफेल के साथ 3 फॉर्मेशन में जगुआर लड़ाकू विमान भी रहे, जिन्होंने आसमान में उड़ान भरी। राफेल के बाद स्वदेशी विमान तेजस ने आसमान में फ्लाई पास्ट किया। इंडियन एयरवेज पर 88वें भारतीय वायुसेना दिवस के मौके पर 2 चीनूक हेलीकॉप्टरों ने फ्लाई पास्ट में भाग लिया। चीनूक के साथ अपाचे हेलीकॉप्टर, ग्लोब मास्टर, सुखोई समेत कई लड़ाकू विमानों ने अपना दम दिखाया। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। यार यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रकृति की हूँ संपदा, अमित अमेय निर्द्वंद हूँ, विशाल विविध विराट हूँ, भारत का जूं त्रिपुंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। योग की है थाती यहीं, आयुष का परिवेश हूँ, वीरों की जन्मभूमि हूँ, श्रद्धा का सबकी केंद्र हूँ, मान देते हैं सभी, मैं उत्तराखंड हूँ। टूटी हजारों आफतें, दैवीय हो या तामसी, भूस्खलन हो या बारिशें, मैं कभी झुका नहीं, मैं कभी रुका नहीं। लड़ रहा कोरोना से, हौसला नहीं खोना है, सजग हूं, सशक्त हूं, मैं तैयार हूं, सतर्क हूं, मैं उत्तराखंड हूं। कोरोना को हराना है, अपना कर्तव्य निभाना है, रखनी है 2 गज की दूरी, मास्क हमेशा लगाना है, अभी रहना है होशियार, अभी खतरा है बरकरार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन में खबरों की ओर बढ़ेंगे। भारतीय वायुसेना के 8 अक्टूबर को अपनी 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। हिडन एयरबेस पर वायुसेना की परेड हुई। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वायु वीरों को शुभकामनाएं दी। क्या कुछ का आपको दिखाते हैं। भारतीय वायुसेना के बहादुर जवानों ने अपना कर्तव्य निभाते समय होगा और समर्पण, साहस है, प्रतिबद्धता को परिचय दिया है। अपने शौर्य, साहस और पराक्रम में से मां भारती की सेवा करने वाले इंडियन एयरफोर्स के शूरवीर जाबाजों को जवानों को नमन और भारतीय वायुसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर में एक ऐसा पहाड़ी संग्रहालय बना है जिसमें सदियों पुराने परंपरागत पहाड़ियों के आभूषण, पुरानी प्रचलित मुद्राएं और बर्तनों आदि की झलक देखने को मिलेगी। कलेक्ट्रेट परिसर में यह अद्भुत पहाड़ी संग्रहालय बनाया गया है। देखिए रिपोर्ट।
चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर में एक ऐसा पहाड़ी संग्रहालय बना है जिसमें सदियों पुरानी परंपरागत पहाड़ी आभूषणों, पुरानी प्रचलित मुद्राओं और बर्तनों आदि की झलक देखने को मिलेगी। कलेक्ट्रेट परिसर में ये अद्भुत पहाड़ी संग्रहालय बनाया गया है। इस पहाड़ी संग्रहालय में मुरखली, चंद्रौली, पौंछी, सूर्य कवच, धागुला, हासुला, राजस्थानी धागुला, झवरी, सिउर सांगल आदि आभूषणों को संजो कर रखा है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित चमोली जिले के रम्माण उत्सव के मिथकी चरित्रों और घटनाओं को प्रदर्शित करने वाले मुखौटे संग्रहालय में संजो कर रखे गए हैं, जो प्रसिद्ध रम्माण उत्सव में मुखौटा नृत्य शैली की झलक दर्शाता है। पहाड़ी संग्रहालय में प्राचीन भारतीय मुद्राओं एवं सिक्कों को भी संजो कर रखा गया है, जिसमें फूटी कौड़ी से कौड़ी, कौड़ी से दमड़ी, दमड़ी से ढेला, ढेले से पाई, पाई से पैसा, पैसे से आना और आने से रुपया बनने तक भारतीय मुद्रा की झलक प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। पुरातन कालीन के अतिरिक्त ब्रिटिश भारत काल और स्वतंत्र भारत के समयकालीन सिक्के भी इसमें शामिल हैं। पुरातन काल में मूल्य मापक और वस्तु विनिमय का साधन रहे हैं। ये सभी मुद्राएं जिला कार्यालय के मालखाने से संग्रहालय में रखी गई हैं। पहाड़ी संग्रहालय में प्राचीन काल में प्रचलित बर्तनों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस संग्रहालय में लकड़ी से बने मंथनी और कांसे से बने ग्लास, लोटा, थाली, कटोरा, खप्पर आदि कई प्रकार के बर्तन रखे गए हैं। परंपरागत गढ़वाली काष्ठकला शैली में 8वीं सदी के निर्मित केदार शैली का मंदिर देव पूजन में काम आने वाला एवं सोने चांदी की पहचान करने वाला शालिग्राम पत्थर, देव पूजन के समय बजाए जाने वाले गढ़वाली वाद्य यंत्र भाकुरा की झलक भी संग्रहालय में देखी जा सकती है। ये यहाँ पे एक कलेक्ट्रेट म्यूजियम में पहाड़ी संग्रहालय नाम से संग्रहालय बनाया गया और इसमें जो हमारे रिकॉर्ड रूम में बहुत ही पुराने आभूषण, कॉइन्स, बर्तन वगैरह थे। ऑक्शन करने के बजाय क्योंकि वो हमारे कल्चरल हेरिटेज की वस्तुएं थी, इसलिए उनको यहाँ पे डिस्प्ले के लिए रखा गया है और बाकी इसके अलावा कई और लोगों ने भी कुछ चीज़ें एंटीक जो उनके पास थी वो भी यहाँ पे रखवाई हैं और इससे हमारी पहाड़ी जो संस्कृति है उसको जीवित रख। संग्रहालय के बाहर पहाड़ी जीवन शैली की सुंदरता को दर्शाता म्यूरल भी प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आज से ये संग्रहालय आम जनता के लिए खोल दिया गया है। चमोली के जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया की निजी पहल पर ये नायाब संग्रहालय बनकर तैयार हुआ है। जिलाधिकारी कहती हैं, सीमांत जनपद प्रकृति, संस्कृति, विरासत और लोक समृद्धि का क्षेत्र है। यहाँ का कड़ विरासत है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड में आज तमाम गांव सड़क के साथ बुनियादी सुविधाओं से दूर हैं। शासन प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी सड़क विहीन गांव चिन्हित तो कर लिए गए हैं, लेकिन वन अधिनियम का रोड़ा गांव को सड़क बनने में समस्या पैदा कर रहा है। हालांकि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रयासों का असर ही है कि वन अधिनियम के कारण लंबे समय से अटकी सड़क के निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने के लिए लगातार विकास कार्यों को गति देकर धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं, तो वहीं सीएम के निर्देश पर शासन प्रशासन की टीमें भी लगातार ऐसे क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं, जो आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से दूर हैं। डोईवाला विधानसभा के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र लड़वा कोट और हरद्वारी लंबे समय से सड़क से नहीं जुड़ पाया है, क्योंकि इस गांव तक पहुंचने के लिए वन विभाग के जंगल से होकर गांव तक पहुंचना पड़ता है। गांव के रास्ते का 950 मीटर का हिस्सा वन क्षेत्र में होने के कारण गांव आज तक सड़क से नहीं जुड़ पाया, लेकिन अब जिला प्रशासन के आने से गांव के लोगों को उम्मीद जगी है। उनका गांव भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से जुड़ पाएगा। अगर सड़क बन गई तो गांव की ओर से भी समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से होने लगेगा। गांव में पहली बार शासन प्रशासन की टीम के आने से गांव के युवाओं के साथ ग्रामीणों में उत्साह दिखा। गांव के मनमर वनवाल ने कहा कि आज पहली बार जिला प्रशासन और विभाग के तमाम लोग गांव पहुंचे हैं, इसलिए उम्मीद जगी है कि हमारे गांव तक सड़क बनने की आस जग चुकी है। हमारे जब से मेरा जन्म इस समय 30 साल का हो चुका मैं, तो मैंने अपने जन्म काल में पहली बार देखा है कि हमारे यहाँ पे कोई जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव जी यहाँ पे आए हैं और हमने उनको मेन समस्या हमारी सड़क की है। सर यहाँ पे ग्रामवासियों के लिए मेन प्रॉब्लम है सर सड़क, क्योंकि यहाँ पे सड़क नहीं है। आपने जिस मार्ग से आप आए उस मार्ग का आपको देखा होगा कि क्या हालत है उस मार्ग की।
बरसात में ये सड़क पूरी बंद हो जाती है सर, जिससे ग्रामवासी यहाँ पे नहीं जा सकते। और मैं जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज हमारे ग्राम सभा लड़ाकोट में आए हैं और हमारे ग्रामवासियों की जो समस्याएं हैं उन्होंने सुनी है। वन विभाग भी अब सड़क विहीन गांव में सड़क सुविधा देने के लिए धरातल पर काम करने लगा है। तो जो है वन विभाग से इसका क्लियरेंस हो गया है। इसका ज्वाइंट इंस्पेक्शन जितना होना था हमारे वन विभाग से और 3 विभागों से जो इनकी संयुक्त टीम ने जो रिपोर्ट देनी थी वो जा चुकी है। और ये 3.5 किलोमीटर की रोड है। ये चांदमारी जो मोड़ है हमारा, चांदमारी मोड़ से ये लच्छे वाला फ्लाईओवर तक है। जिलाधिकारी देहरादून ने बताया कि लड़वाकोट यहाँ पर आज जो है हमने भ्रमण किया है। इनकी मुख्य समस्या सड़क की है और अभी मैं जैसे PWD के भी अधिकारी आए थे, जो 950 मीटर जंगल का एरिया जहाँ का फॉरेस्ट क्लियरेंस होना है वो आज सारा क्लियरेंस ये बता रहे हैं शाम तक हो जाएगा और कल इसको जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास भेज दिया जाएगा सैंक्शन के लिए। आई थिंक मुझे लगता है कि अगले हफ्ते 10 दिन के भीतर ये सैंक्शन आ जानी चाहिए जो फॉरेस्ट के क्लियरेंस का है और उसके बाद सड़क निर्माण की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गांव वालों को हर विकास से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी जरूरत डोईवाला क्षेत्र में है। सड़कों के मामले में भी मुख्यमंत्री की पहल के बाद तमाम ऐसी सड़कें बनी जो आजादी के बाद से बनने के लिए वन विभाग की इनायत के इंतजार में थी। डोईवाला के पहाड़ी क्षेत्र में तमाम ऐसे भी गाँव अभी हैं जो सड़क से वंचित हैं। इसलिए शासन प्रशासन की टीम के एक्टिव होने से गांव के लोगों में सड़क की उम्मीदें जगी हैं, जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सोच को दर्शाती हैं। डोईवाला से के न्यूज के लिए राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में कोरोना संकट काल के करीब 7 महीने बाद अब जिंदगी पटरी पर दौड़ती नजर आ रही है, जिसके चलते अब जहां राज्य सरकार की ओर से उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों को राहत दी गई है, तो वहीं करीब 7 महीने पहले जैसी समान स्थिति अब उत्तराखंड में होती नजर आ रही है। यही वजह है कि अब लगातार उत्तराखंड में तमाम पर्यटक स्थलों पर जाम जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। ये देखिए पूरी रिपोर्ट। मसूरी, धनौल्टी, चक्राता या फिर नैनीताल, तमाम राज्य के पर्यटन स्थलों पर अब बाहर से आने वाले पर्यटकों का तांता लगातार शुरू हो गया है। कोरोना के दौरान अब बाहर से आने वाले पर्यटकों के कारण खुशी की बात है, तो वहीं कोरोना काल भी अभी पूरी तरह से अभी राज्य से अलविदा नहीं हुआ है। इसके चलते पुलिस अफसरों को भी आने वाले पर्यटकों से दो चार होना पड़ रहा है, लेकिन पुलिस ने अपना कोई प्लान तैयार नहीं किया है। पहली बार उत्तराखंड में पूरी तरह से खुल गया था, कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं बची थी, तो उसका असर रहा। दूसरा लॉन्ग वीकेंड था। तीसरा लोग बाग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे खुलने का।
तो इसलिए मेरे पर्सनल नॉलेज में है, वो हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, मसूरी हो, नैनीताल हो, सब जगह जो है बहुत भीड़ रही, बहुत हमें जाम की स्थिति से जूझना पड़ा, जो शुरू में एक्सपेक्टेड नहीं था। तो हम लोगों ने इसके बावजूद उसको मैनेज किया। 4 धाम भी यात्रा अच्छी चल रही है। डेली जो वहाँ का फुटफॉल है 4000 प्लस हो चुका है, 4000 के रेंज में पहुँच गया। पुलिस अधिकारी मान रहे हैं कि राज्य सरकार की ओर से राहत तो दी गई, लेकिन तमाम आने वाले पर्यटकों के लिए सभी कोविड-19 के नियम बनाए गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगाना, सैनिटाइजर करना, तमाम नियम लागू किए गए हैं। और करीब 7 महीने के बाद अब उत्तराखंड के तमाम पर्यटक स्थलों पर जाम जैसी स्थिति बन रही है। बावजूद इसके जनपदों को जिला पुलिस अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में व्यापक व्यवस्था बनाने के लिए कहा गया है। कह रहा हूँ कि अनलॉक विद प्रिकॉशन, नया स्लोगन जो है देश का ये है, अनलॉक विद प्रिकॉशन। अनलॉक तो होना है, किंतु सावधानी से खुलिए, और उसी में हम लोग ड्यूटियाँ कर रहे हैं। पुलिस भी बीच में संक्रमित हुई और लकीली हमारे उसका ठीक होने का रेशो भी बहुत अच्छा रहा और कैजुअलिटी का रेशो बहुत कम रहा। 1300 से ज़्यादा लोग हमारे संक्रमित हो चुके हैं और पूरी सावधानी बरतने को कहा गया है, एनफोर्समेंट बढ़ाने को कहा गया है, विशेषकर उन एरियाज में जहाँ टूरिस्ट आता है। आप देख रहे हैं हमारे एनफोर्समेंट की संख्या बढ़ी है, पहले से बहुत ज़्यादा एनफोर्समेंट। वे राज्य सरकार की ओर से राहत देने के बाद बढ़ती पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ के चलते शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि यह एक अच्छी बात है और कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए पर्यटक यहां पर आए और उत्तराखंड देवभूमि के सुंदर वादियों का लुत्फ ले। राज्य सरकार ने पूरी तरह से बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए राहत दी है। जैसे जैसे भारत सरकार की गाइडलाइन आ रही है और हम लोग टूरिज्म को खोल रहे हैं, ऐसे ऐसे संख्या बढ़ रही है और समय समय पर इसको चेंज करके संख्या बढ़ाई भी जा रही है। तो मैं समझता हूं कि जो इस समय वर्तमान है, जो टूरिज्म को लेकर जो एक लोगों के मन में था, वो आज कहीं ना कहीं एक अच्छा है और सब लोगों को चारों तरफ से जो हमें सूचनाएं, चारों धाम और इधर से हम मसूरी, नैनीताल, कौसानी, जहाँ जहाँ से भी बातचीत हो रही है संबंधित जिलाधिकारी से, वो सब लोग इस रूप में है कि एक अच्छा टूरिस्ट उत्तराखंड राज्य में आ रहा है। लॉकडाउन के कारण मंदी से घिर चुके पर्यटन व्यवसाय को फिर से पंख लग गए हैं और पर्यटकों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। लेकिन देखना ये होगा कि कोरोना काल के बाद क्या पर्यटकों की स्थिति पहले जैसी हो जाएगी या फिर पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने में ज्यादा समय लगेगा। के न्यूज के लिए देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम का नेतृत्व कर रहा है उत्तर प्रदेश। कोरोना से जहां विश्व के विकास की गति रुक गई, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस समस्या को भी अवसर में तब्दील कर दिया। आज उत्तर प्रदेश में जापान, अमेरिका, जर्मनी, साउथ कोरिया जैसे 11 देशों की कंपनियां अपने उद्योग लगा चुकी हैं। इन कंपनियों के आगमन से प्रदेश में 7000 करोड़ का विदेशी निवेश हो चुका है। केंद्र सरकार की योजना को योगी जी की सरकार ने क्वालिटेटिव, गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों ही तरीके से विस्तार दिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में नंबर 2 पर आ चुके उत्तर प्रदेश ने अनोखे